समझेंगे जावास्क्रिप्ट के क्लोज़र फंक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डायरेक्टरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसकी मैंने रिपोजिटरी बना के गिटहब पे डाली हुई है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पास कर दूँगा जिससे कि आप लेटर उसका कोड भी एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे हम एक इसके अंदर डायरेक्टरी बना लेंगे और उसी के अंदर हम काम करेंगे। इसके अंदर मैं एक और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना दूँगा लाइक scripts.js। क्लोज़र एक फंक्शन के अंदर जब हम इनर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसे क्लोज़र कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है विश नाम का, जो एक मैसेज नाम के पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन को रिटर्न किया हुआ है जो एक नेम को एक्सेप्ट करता है, और उसके इनर फंक्शन के अंदर मैंने लॉक कर दिया है पेरेंट फंक्शन के पैरामीटर को एज वेल एज इनर फंक्शन के पैरामीटर को। तो इसी फंक्शनैलिटी को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर कहते हैं कि एक इनर फंक्शन जब अपने पेरेंट फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा होता है तो वो एज ए क्लोजर बन जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि हम इस फंक्शन को जब बना लेते हैं तो इसको कॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लूँगा विशिंग नाम का, और उसके अंदर अपने इस फंक्शन को कॉल करूँगा लाइक विश, और इसके अंदर मैसेज में पास कर दूँगा लाइक मैंने हेलो पास कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को विशिंग के अंदर मेरे पेरेंट फंक्शन की सारी फंक्शनैलिटी आ गई है, एक तरह से वो कॉल हो गया है विशिंग के अंदर। लेकिन अब मेरे को अपने चाइल्ड फंक्शन को भी कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा विशिंग, और उसके अंदर जो मेरा चाइल्ड फंक्शन एक्सेप्ट करता है पैरामीटर लाइक मैं अपना नाम पास कर देता हूँ नितिन, तो वो हमें लॉक करेगा इस रिज़ल्ट को। तो इसको रन किया हमने और यहाँ पे हमारा नितिन हेलो प्रिंट हो गया, जो कि हमारा इनर फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है नेम एंड देन मैसेज। तो इसी फंक्शनैलिटी को क्लोजर कहते हैं। आइए अब हम और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। इसको मैंने कमेंट कर दिया है यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा लेट विश यू, और उसकी वैल्यू मैं रखूँगा हाई। एक फंक्शन बनाऊँगा आई एम विशिंग, और उसके अंदर बस मैं लॉक कर दूंगा अपने जो हमने बाहर वेरिएबल बनाया है विश यू नाम का। तो देखते हैं अब ये जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या हमारा रिज़ल्ट आता है। आई एम विशिंग कंसोल हमने किया हुआ है तो सीधा ये हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे हाई आ रहा है जो कि यहाँ पे विश यू की वैल्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम दोबारा एक वेरिएबल सेम नाम का यूज़ करते हैं विश यू, और उसकी वैल्यू हम रखते हैं हेलो, और यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग करते हैं कंसोल लॉग विश यू। और अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या रहता है। तो आप देखोगे कि जो करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने वेरिएबल लिया था विश यू नाम का, उसके कंसोल में हमारा हेलो प्रिंट हुआ है, और जो नीचे हमारा कंसोल है उसका हाई प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमने वेरिएबल डिफ़ाइन करे थे उनका जो स्कोप है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर ही है। तो इसको भी हम क्लोजर कहते हैं कि जब एक प्रॉपर्टी हम कोई डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसका स्कोप ग्लोबल है लोकल है। तो यहाँ पे लेट का स्कोप यहाँ पे ग्लोबल है बट इस पैरेंथेसिस के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो हमने लॉक किया है दोनों वेरिएबल का आउटपुट अलग अलग आया है, यहाँ पे हेलो और यहाँ पे हाई। तो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है आखिर क्लोजर की, कि ये काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, एक बाहर वेरिएबल लेके जैसे हमने यहाँ किया है। तो एक्चुअल में क्लोजर का यूज़ क्या है कि फ़ंक्शन के अंदर फ़ंक्शन हमें क्यों लिखना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और अपने क्लोजर डायरेक्टरी के अंदर एक HTML फाइल बनाएंगे index.html। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने HTML क्रिएट कर लिया है अपना index.html के अंदर, और एक यहाँ पे मैंने बटन बना के रखा है क्लिक मी करके, और इस फाइल को भी मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो अब हम एक्चुअली चाहते क्या हैं कि जब भी मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो एक वेरिएबल हो जो इंक्रीज़ होता चला जाए, उसका काउंटर इंक्रीज़ होता चला जाए।
तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, एक स्क्रिप्ट के अंदर अपना कोड लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक वेयर काउंट यूज़ कर रहा हूँ और एक फंक्शन बना रहा हूँ अपडेट काउंटर, और यहाँ पे मैं काउंट को इंक्रीज़ कर दूँगा 1 से, और उसके टेक्स्ट को भी हम चेंज कर देंगे बटन के, ताकि हमें पता लगता रहे काउंटर कितना इंक्रीज़ हो गया है। तो मैं यहाँ पे एक btn नाम का वेरिएबल बनाया है मैंने, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी माई btn, और ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को अपडेट काउंटर को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर मैं यहाँ पे माई btn, जो मैंने ऊपर माई btn लिया है, और मैं यहाँ कर दूँगा btn डॉट इनर html लिखूँ। मैं सेम वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, लाइक क्लिक मी, एंड ब्रैकेट में काउंट की वैल्यू पास कर देंगे, डॉलर काउंट। तो इसको चला के देखते, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे जितनी बार भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है यहाँ पे काउंट नाम का, चाहे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ या ना करूँ, कोई भी इस काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकता है जितना चाहे। मतलब अगर गलती से कोई कोड लिख रहा है और काउंट को यूज़ कर ले, तो वहाँ पे काउंट की वैल्यू को वो चेंज कर देगा विदाउट यूजिंग अपडेट काउंटर। तो यहाँ पे एक इशू है। तो यहाँ पे हम क्लोजर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, जो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा अपडेट काउंट, उसके अंदर मैं एक काउंटर ले रहा हूँ, लेट काउंटर, जिसकी वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा एक और फंक्शन को, क्योंकि हम क्लोजर बना रहे हैं यहाँ पे, तो एक और फंक्शन आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे मैं काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, और यहाँ पे वो सेम काम करूँगा जो हमने ऊपर किया था, वेयर btn, उसकी बटन की वैल्यू को चेंज करने के लिए डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इक्वल टू माई btn एंड btn डॉट इनर html इक्वल टू क्लिक मी, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू काउंटर की, काउंटर, ठीक है। अपडेट काउंट एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने लेट एक काउंटर वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर एक फंक्शन को रिटर्न करवा दिया काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ करके, और बटन की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाऊँगा, लाइक वेयर अपडेट क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन का नाम हमारा अपडेट काउंट। बस इतना सा काम है। यहाँ अपडेट क्लिक को मैं उठा के यहाँ ऊपर अपडेट कर दूँगा, यहाँ अपडेट काउंटर की जगह। बस अब हम यहाँ पे जाके अपना चेक करेंगे फंक्शनैलिटी को। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है, लेकिन अब हमारा जो काउंटर है, गलती से कोई बाहर के कोड से इंक्रीज़ या उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये केवल तभी काम करेगा जब हमारा क्लिक होगा यहाँ पे। तो एक बेनिफिट ये है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्लोजर का यूज़ करने का। सो थैंक यू गाइज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।